हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफ इज सिंपल। जय जगन्नाथ, नमस्कार। आज का टॉपिक है फाइटर जूनियर। फाइटर जूनियर के बारे में आज हम बात करेंगे। तो आप बच्चे की पेरेंट्स हो या आप वर्क फ्रॉम होम ढूंढ रहे हो, तो आपके लिए बिल्कुल सही वीडियो है। आप दोनों के लिए बिल्कुल सही वीडियो है। आप एंड तक बने रहिए, स्किप मत कीजिए और ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। उससे पहले मैं कह देती हूँ कि आप नए हैं इस चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और उसके पास वाला बटन जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए, यानी कि आपको जो मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास तुरंत पहुँच जाए नोटिफिकेशन। तो चलिए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। फाइटर जूनियर क्या है और इसका फीचर्स क्या है, क्या इसमें ये एप्लीकेशन के ज़रिए हम कर सकते हैं, बच्चे कोडिंग कैसे सीखते हैं, ये सब हम ब्रीफली मैं बताऊंगी, तो बने रहिए वीडियो में। तो टोटली मैं समरी को 4 पॉइंट में बिल्कुल डिवाइड कर दिया है और 4 पॉइंट को मैं डिस्क्रिप्शन करने वाली हूँ। तो बिल्कुल समझा दूंगी कि क्या है, कैसे होता है, ये सब समझा दूंगी। तो 4 पॉइंट्स मैं पहले बता देती हूँ। फर्स्ट पॉइंट ये है, फाइटर जूनियर क्या है, व्हाट इज फाइटर जूनियर। और सेकंड पॉइंट है, फाइटर जूनियर के थ्रू आप पढ़ा के पर मंथ 50,000 कमा सकते हैं क्या, क्वेश्चन मार्क, कमा सकते हैं क्या। और थर्ड पॉइंट ये है कि इस उम्र में क्या बच्चे कोडिंग सीख सकते हैं, क्वेश्चन मार्क। और फोर पॉइंट ये है कि व्हाट इज पार्टनरशिप प्रोग्राम, पार्टनरशिप प्रोग्राम क्या है। ये फोर पॉइंट को मैं ब्रीफली बताऊंगी। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि फाइटर जूनियर क्या है, व्हाट इज फाइटर जूनियर। फाइटर जूनियर के मतलब क्या है मैं सब बताऊंगी। तो फाइटर जूनियर पहले मैं बता देती हूँ। फाइटर जूनियर स्टार्ट किए थे इल्यूमिनार ऑफ डिस्कवरी, गूगल, आईआईटी और आईएमएस इन द ईयर ऑफ 2018। और उनके सब जानकारी आप उनके वेबसाइट में जाकर भी देख सकते हैं, अच्छे से ब्रीफली दे सकते हैं। और फाइटर जूनियर का मीनिंग क्या है, फाइटर जूनियर का मीनिंग है इंफॉर्मेशन। और उसका लॉजिक क्या है, आज पर डाटा 7 या 6 साल के बाद आज का जो 60% जॉब है ना, उस टाइम नहीं रहेगा। ये जो इंफॉर्मेशन है, जो जॉब से सब ऑटोमेटिक हो जाएगी। और उस टाइम सिर्फ दो ही लोग रहेंगे, वो है क्रिएटर और कंज्यूमर। क्रिएटर क्या है, जो इस सब प्रोडक्ट को और सर्विस को क्रिएट करता है, वो है क्रिएटर। और कंज्यूमर हो गए जो इस प्रोडक्ट को सर्विस को यूज़ करता है, वो है कंज्यूमर। सिर्फ दो लोग ही होंगे उस वक्त, क्रिएटर और कंज्यूमर। इस टाइम जो बच्चे कोडिंग सीखेंगे, जो भी बच्चे अभी खेलते हैं या ऐप्स को डाउनलोड करते हैं या गेम सब खेलते हैं ना, वो सब यूज़ करते हैं, मतलब कंज्यूमर्स होते हैं अभी। जो जब बच्चे कोडिंग सीख जाएंगे, वो खुद एप्लीकेशन बनाएंगे, तो कंज्यूमर से क्रिएटर बन जाएंगे। कितनी अच्छी बात है, क्रिएटर बन जाएंगे जो कि उनके फ्यूचर में ही काम आएगा। क्योंकि उस टाइम इस टाइप की जॉब नहीं रहेगी, वो सिर्फ क्रिएटर कंज्यूमर की जॉब रहेगी। जैसे कि हम हमारे बचपन को देखिए, उस टाइम किताब किताब था, अभी डिजिटल ज़माना हो गया है और बच्चों के फ्यूचर वो भी ज़्यादा एडवांस्ड हो जाएगी। तो उस टाइम क्रिएटर बनना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए अभी से ही बच्चों को कोडिंग सिखाया जाता है, जैसे कि उनके फ्यूचर को कोई नुकसान ना हो, उनके लिए आसानी हो, आसानी से वो क्रिएटर बन जाएं। तो ये है बेसिक फाइटर जूनियर की लॉजिक है। तो अब चलते हैं 2 पॉइंट में कि फाइटर जूनियर के थ्रू हम पढ़ा के 50,000 कमा सकते हैं। यस, कमा सकते हैं। उसके लिए आपको मस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। और आप जैसे भी फाइटर जूनियर को वेबसाइट में जाके www.whitehat.com को जाके फॉर्म डाल सकते हैं। फॉर्म जैसे बेसिक फॉर्म आएगा ऐसे बेसिक फॉर्म आएगा और आप डाल सकते हैं फॉर्म को। उसके बाद आपको 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है, जैसे कि एक पेशेंस और लॉजिकल थिंकिंग और गुड कम्युनिकेशन। ये तीनों बहुत ज़रूरी है एक
व्हाइट हार्ट जूनियर में फॉर्म डालने के लिए जो फॉर्म डालेंगे उनके लिए बेसिक चीज़ें ये है कि पेशेंस रहना चाहिए। क्यों पेशेंस रहना चाहिए? क्योंकि उनमें उससे बच्चों को डील करना चाहिए, बच्चों के साथ डील होना होता है। जैसे कि बच्चों को पढ़ाया जाता है, क्योंकि बच्चे एक जगह टिके रहना चाहिए और सीखना चाहिए, इसलिए टीचर को पेशेंस रहना चाहिए। इसीलिए पेशेंस बहुत ज़रूरी है। लॉजिकल थिंकिंग, कोडिंग के लिए लॉजिकल थिंकिंग मस्ट होना चाहिए, और गुड कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होना चाहिए। तीनों तो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप ग्रेजुएट होना चाहिए, जैसे कि आप फॉर्म डाल सकते हैं। उसके बाद 5 स्टेप में व्हाइट हार्ट जूनियर आपको सिलेक्शन करता है। जैसे कि फर्स्ट होता है कि वीडियो एप्लीकेशन के जरिए फर्स्ट सिलेक्शन होती है। उससे सिलेक्शन होते हैं तो लाइव इंटरव्यू आपका होती है। लाइव इंटरव्यू में क्या होता है कि आपका क्वालिफिकेशन हो, आपके बायोडाटा हो, वो सब पूछते हैं। आपकी कैसा टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो, वो सब पूछेंगे। लाइव इंटरव्यू होगा। उससे सिलेक्शन होता है तो थर्ड में आपका लाइव डेमो क्लास होती है। जैसे कि आपको एक थीम दे सकते हैं, या बच्चों को कैसे डील करके ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन करना होगा। तो ये है थर्ड। और फोर्थ है टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स, जो कि बहुत ज़रूरी होती है। टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स के बारे में आपको पूछेंगे। और 5 पॉइंट ये है कि ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन, उसके बाद आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। बच्चों को कैसे कोडिंग सिखाया जाता है और कैसे आप बच्चों को डील किया जाता है, वो आपको अच्छे से ट्रेनिंग देंगे व्हाइट हार्ट जूनियर के एजुकेटर। उसके बाद आप एक सर्टिफिकेट भी गेन करेंगे। आपको सर्टिफिकेट भी एक देंगे, जिससे कि आप अच्छे से पास आउट हो जाए। सर्टिफिकेट का मतलब है कि आप अच्छे से पास हो गए। तो उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, जो कि आगे आप व्हाइट हार्ट जूनियर सिर्फ नहीं, आप दूसरे स्कूल या ये भी दूसरों को भी पका सकते हैं। सर्टिफिकेट के जरिए आप अच्छे जॉब भी कर सकते हैं। ये हो गया सिलेक्शन प्रोसेस। उसके बाद आपकी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स भी बहुत ज़रूरी होती है। उसके लिए आपको अच्छी लैपटॉप होना चाहिए। लैपटॉप की कैमरा ठीक है तो चलेगा, नहीं तो आप वेबकैम की ज़रूरत होगी। और तीसरा, आपके लिए माइक होना चाहिए, जैसे कि बच्चों के साथ बात करने के लिए आपकी आप जो बोलेंगे उनको सुनाई देना चाहिए अच्छे से, इसके लिए माइक बहुत ज़रूरी है। उसके बाद इंटरनेट स्पीड होना चाहिए, जिससे कि आप बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर सकें। ये 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। तो आपके पास ये सब ठीक है, तो नहीं है तो आप पहले से भी इंतज़ाम कर दीजिए, कि इसीलिए आगे ज़रूर काम आएगा। और आप अच्छे से फॉर्म डाल के, आपका इंटरेस्ट है तो आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। तो तीसरे पॉइंट पे चलते हैं कि इस उम्र में बच्चे कोडिंग सीख सकते हैं क्या? ये ज़रूर सीख सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि उस टाइम सिर्फ 2 लोग होंगे, क्रिएटर और कंज्यूमर। अभी बच्चे कोडिंग सीखेंगे तो कंज्यूमर से, जो गेम्स खेलते हैं उससे क्या होते हैं, कंज्यूमर से क्रिएटर बन जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि बच्चे का, इसमें क्या होगा, बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट होगी, लॉजिकल थिंकिंग डेवलपमेंट होगा, और जो हमारे टॉकिंग स्किल जो होती है वो भी डेवलपमेंट होगी। उससे क्या होगा कि बच्चों के फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होता है। उसके बाद उनका बेसिक्स कोडिंग होती है, जिससे कि वो कोडिंग सिखाते हैं। फर्स्ट है कि लॉजिक और स्ट्रक्चर, सीक्वेंसिंग और एल्गोरिथम, ये 4 बेसिक्स कोडिंग होती है उनको, बच्चों को कोडिंग सिखाने के लिए। उसके बाद ग्रेड 1 के बच्चे बिगिनर्स लेवल, और 2 से 3 ग्रेड के बच्चे इंटरमीडिएट लेवल, और 4 से 6 के बच्चे एडवांस लेवल, और 7 से 9 के बच्चे प्रोफेशनल लेवल, और 10 के 12 ग्रेड के बच्चे अप्लीटेक लेवल। ये ग्रेड्स होती हैं उनके बच्चों को सिखाने के लिए। और इसी ग्रेड में बच्चे, ग्रेड 1 के लिए बच्चे कोडिंग सीखने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हैं। तो आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं और आपके बच्चे के फ्यूचर को ब्राइट कर सकते हैं। उसके बाद
अब जैसे कि टीचर के लिए रिक्वायरमेंट्स होती है, उससे बच्चों के लिए भी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स होती है। लैपटॉप एक टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स क्या है? लैपटॉप होना चाहिए या डेस्कटॉप होना चाहिए, और वेबकैम होना चाहिए, माइक होनी चाहिए और इंटरनेट स्पीड होनी चाहिए। और आप फ्री ट्रायल बुक भी कर सकते हैं, जैसे कि आप जान सकते हैं कि बच्चे कैसे हमारा सीख रहा है, या किससे कोऑर्डिनेशन टीचर और स्टूडेंट के रह रहा है, बच्चा सीख सकता है क्या नहीं, ये सब आप जानकारी के लिए आप बच्चे को फ्री ट्रायल बुक भी कर सकते हैं। वेबसाइट को जाकर आप फ्री ट्रायल बुक भी कर सकते हैं, एप्लीकेशन है उसको आप डाल के फ्री ट्रायल बुक भी कर सकते हैं बच्चों को। और आपको अच्छा लगे कि बच्चे सीख सकता है तो कंटिन्यू कर सकते हैं। ये बच्चों के लिए है, बच्चे कैसे सीखेंगे कोडिंग, ये सब आप जानकारी के लिए ज़्यादा डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि मैं भी एक टीचर हूँ और मैं भी बच्चों को कैसे डील किया जाता है, बहुत डेमो क्लास किया है, डील बहुत बच्चों के साथ किया जाता है। बच्चों को संभालना कोई छोटी काम नहीं है, बहुत बड़ी काम है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा डिस्क्रिप्शन करूँगी तो बहुत लेंदी हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैं जितना ही हो सके उतना ही बोलता हूँ, जैसे कि आपको बेनिफिट्स मिल सके, आप जान सकें कि क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए। तो ये हो गया थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है? व्हाट इज पार्टनरशिप प्रोग्राम? पार्टनरशिप प्रोग्राम क्या है? अब पार्टनरशिप प्रोग्राम के लिए आप partner.fighter.com को जाके एक फॉर्म आएगा, उनको फिलअप करना है। उनमें आपकी नेम, ईमेल और आपका फ़ोन नंबर पूछा जाएगा, आप उसको डाल के सबमिट कर दीजिए। उसके बाद आपको एक वन टाइम पासवर्ड आएगा, जिसके थ्रू आप फाइटर जूनियर एप्लीकेशन को जा सकते हैं। उसके बाद वो एक शेयर लिंक आपको शेयर करेंगे, जिस लिंक के ज़रिए आप कमा सकते हैं। वो क्या है कि उस लिंक को आप आपके सोशल मीडिया एक्टिव हो तो फेसबुक हो या ट्विटर हो या इंस्टाग्राम हो या आपके ग्रुप्स व्हाट्सएप ग्रुप्स हो, आपको शेयर करनी है उस लिंक को। लिंक शेयर करने से क्या होगा कि उसी लिंक से जो व्यक्ति उसी लिंक से फाइटर जूनियर आपको जाके उनके बच्चों के लिए कोडिंग के लिए क्लास बुक करते हैं। उससे क्या होता है कि आपके लिंक से वो गए हैं तो आपको 3000 रुपीज़ मिलता है। तो इससे भी आप अर्न कर सकते हैं, क्योंकि आपके सोशल मीडिया में ज़्यादा एक्टिव हैं, तो ये फ़ायदा भी आप ज़रूर उठा सकते हैं। तो बेसिक चीज़ें ये है कि आप टीचिंग करके अर्न कर सकते हैं, पार्टनरशिप प्रोग्राम को जाके अर्न कर सकते हैं, बच्चों का ब्राइट फ्यूचर बना सकते हैं। ये 3 चीज़ों के बारे में मैं अच्छे से बता दिया है। आप अर्न ज़रूर कर सकते हैं, आपका इंटरेस्ट हो तो। और बच्चों का फ्यूचर के लिए कोडिंग बहुत ज़रूरी है, आप बच्चों को ज़रूर उसमें डालिए और आप बच्चों को कोडिंग सिखाइए। तो ये है, सब ब्रीफली मैंने बता दिया है टॉपिक्स के बारे में कि आप फाइटर जूनियर बिल्कुल मैं बोल देती हूँ कि आप अच्छे से सोचिए कि आपका बच्चा फ्यूचर में अच्छे से करेगा, तो आप बिल्कुल डाल दीजिए फाइटर जूनियर में, पढ़ाइए बच्चों को और ख़ुद भी टीचिंग कीजिए आपका मन हो तो। तो चलिए, ये तो हो गया, बिल्कुल आपको बता दिया मैंने क्या क्या करना चाहिए। ज़्यादा डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जगन्नाथ, नमस्कार।